नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं दैनिक जागृत मालक। आज हम आपको एक बेहद गंभीर और हैरान कर देने वाली घटना के बारे में बताने जा रहे हैं। यह मामला है बेकायदेशीर वाहनों से हुई गैर कानूनी गतिविधियों का और हमारे अपने पत्रकार सईद खान पर हुए प्राणघातक हमले का। यह मामला बुल्ढाना जिले के राजूर मोताला क्षेत्र का है, जहां दैनिक जागृत के पत्रकार सईद खान ने आरटीओ कार्यालय में शिकायत दाखिल की थी। उनकी शिकायत में बेकायदेशीर वाहनों से चलने वाली 100 से अधिक गाड़ियों का जिक्र था, जो अवैध रूप से वीट भट्टों से माल की ढुलाई कर रही थी। यह गाड़ियां बिना वैध कागजात के चल रही थी, जिसके कारण यहां लगातार हादसे हो रहे थे। सईद खान ने अपनी शिकायत में यह भी खुलासा किया कि दलाल हारून खान हर महीने आरटीओ कार्यालय में 5 लाख रुपए का हफ्ता देता है, जिससे कोई भी कार्यवाही नहीं हो रही है। लेकिन इसके बाद जो हुआ वह शर्मनाक और खतरनाक था। शिकायत की जानकारी मिलने के बाद हारून खान और उसके साथियों ने सईद खान के घर में घुसकर उनके परिवार को धमकाया और मारपीट की। घर से दस्तावेज और 6300 रुपए की नकदी लूट ली। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जब सईद खान अपने पत्रकार मित्रों के साथ घर पहुंचे तो हारून खान और उसके साथी लाठियां और डंडे लेकर उनके ऊपर हमला करने पहुंचे। लेकिन गांव वालों और पत्रकारों की मदद से सईद खान की जान बचाई जा सकी। हालांकि हमलावरों ने पत्रकारों को धमकी भी दी, यह कहते हुए कि तुम्हें गाड़ी के नीचे कुचलकर मार देंगे और आरटीओ इसका ध्यान रखेगा। अब सवाल यह उठता है कि आखिरकार पत्रकारों की सुरक्षा क्यों खतरे में है। इस मामले में बोरखेड़ी पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और आरोपी फरार है। पत्रकारों ने सरकार से मांग की है कि आरोपी हारून खान और उसके साथियों को तुरंत गिरफ्तार कर न्याय दिया जाए। हमारे सभी पत्रकार साथियों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाना चाहिए और यह घटना साफ तौर पर इस बात का इशारा करती है कि पत्रकारों को सुरक्षित कार्य वातावरण की आवश्यकता है। सईद खान की बहादुरी और इस पूरी घटना पर देश भर के पत्रकारों में गुस्सा है। हम सभी को मिलकर आवाज उठानी होगी ताकि ऐसे हमले रुक सके और पत्रकारों को सुरक्षा मिल सके। मैं पत्रकार दैनिक जागृत मालक सईद खान जियाउल्लाह खान आज आरटीओ ऑफिस में जो है तो मैंने एक निवेदन दिया था। राजूर के अवैध वीट भट्टे के बनने वाली जो गाड़ियाँ चलती है 907, 709 और 909, इनके कागज़ पत्तर ख़त्म हो चुके, एक्सपायर हो चुके और इसी के साथ में जो है तो गाड़ियों की आरसी वगैरह लिमिट टाइम पीरियड इनका ख़त्म हो चुका था। इस बुनियाद के ऊपर बहुत सारे अपघात बुल्ढाना मोतला से बुल्ढाना जाते वक्त रास्ते के अंदर हो रहे थे, जिसकी आज मैंने कंप्लेंट दिया आरटीओ साहब के यहाँ पर। तो वो कंप्लेंट में मैंने लिखा था कि जो गाड़ी की चौकसी हो और चौकसी करने के बाद में जो गाड़ी चलने लायक है उसे चलने दिया जाए और जो गाड़ी चलने लायक नहीं है, जिससे अपघात हो सकता है, ऐसी गाड़ियों को जो है तो उनका परमिशन रद्द किया जाए। इस बुनियाद के ऊपर जो है तो आरटीओ ऑफिस से जो है तो जो मैंने तकरार दिया था, वो गाँव के अंदर आरटीओ के लोगों ने जो है तो गांव के कुछ लोगों को, ड्राइवरों को जो है तो ये भेजा, वो पत्र भेजा और पत्र भेजने के बाद में जो है तो गाड़ियाँ वालों ने जो है तो मेरे घर के ऊपर जाकर जो है तो मेरे घर में घुसकर 4 से 5 लोग थे, जिसके अंदर एक नाम है हारून खान, हमीद खान, इसके साथ में और 4 लोग थे जो घर में घुसे। घर में घुसने के बाद में इन्होंने गाली गलौज किए और ये मेरे पिताजी है, मेरे पिताजी के साथ में लोट लाट किए, इनके साथ में भी मारपीट किए। उसके बाद में जो है तो मेरे पिताजी ने इनसे कहा कि भाई क्या वजह है, क्यों तुम घर में घुसे और मारपीट कर रहे हमारे साथ में। तो कहने लगे कि आरटीओ ऑफिस की तरफ से हमारे पास में एक कंप्लेंट आई हुई है जो तुम्हारे लड़के ने वहाँ पर दिया है, तो उसके मुद्दे के ऊपर जो है तो उसको हमारे को हाथ पाँव तोड़ना है, वो कहाँ पर है उसको बुलाओ। ये किया। फिर उसके बाद में वो तकरार जो मैंने दिया था तो ये कहने लगे कि तकरार बताओ। मेरे वालिद साहब, पिताजी और माताजी जो है तो घर के ऊपर थी। उन्होंने ये कहा कि हमको पता नहीं है तकरार कहाँ पर है। उसके बाद में जो है तो उन्होंने घर के अंदर थैलियाँ जो थी हमारी वो सब फेंक फाक किए और वो थैलियों में से पूरे कागज़ पत्तर जो है तो फाड़ कर फेंके। इसके साथ में जो है तो 6300 रुपया जो मैंने रखा था उसके अंदर वो भी जो है तो उन्होंने ये किए, लेके चले गए। उसके बाद में जो है तो मेरे पिताजी को और एक मरतबा मार कर जो है तो ये कहा कि उसको बुलाओ यहाँ पर, उसके हाथ पाँव तोड़ना है। मैं अपने पत्रकारों के साथ में जो है तो जब घर के ऊपर गया तो मेरे साथ भी उन्होंने जो है तो कुछ झपटा झपटी की, लेकिन मेरे साथ में मेरे पत्रकार होने की वजह से जो है तो मुझ पर ज़्यादा वो हमला नहीं कर सके। और इसी तरीके से जो है तो गालियाँ भी देने लगे। गालियाँ भी ऐसे देने लगे कि मेरे घर की लेडीज़ जो है तो धंधा करने वाली है, हम लोग जो है तो उनकी भाड़ खाते हैं। इस तरह के ऐसे मामला जो है तो उन्होंने गालियाँ गलौज भी
किए। इसके बाद में मेरी मम्मी के साथ में भी जो है तो उन्होंने 2-3 थापड़ मारे, उसको लोट लाट किए उनके साथ भी। अब इसी तरीके से जो है तो आखिर में उन्होंने धमकी ये दिया मुझे कि तेरे को हम गाड़ी के नीचे जान से ख़त्म कर देंगे। पत्रकार जो है तो संवैधानिक एतबार से एक चौथा स्तंभ दिया गया है पत्रकार को। अब पत्रकार अपने हक की और सच्चाई की आवाज़ अगर उठाता है, अब मेरे जैसे पत्रकार लोग आवाज़ उठा रहे हैं और ये भ्रष्टाचार अधिकारी लोग जो है तो इनके पास में कंप्लेंट करते हैं, जो हफ्ताखोर लोग हैं, तो ये हफ्ताखोर लोग जो है तो उनको जो है तो वहाँ की बातें लीक करते हैं और आपस में एक दूसरे के लड़ाने के लिए लगे हुए रहते हैं। इसी तरह ऐसा ही मामला आरटीओ ऑफिस से हुआ कि आरटीओ ऑफिस वालों ने जो मैंने निवेदन दिया था वो हफ्तेखोर आरटीओ ऑफिस के कर्मचारियों ने जो है तो गांव के अंदर भेजा, जिसकी वजह से आज मेरी और मेरी फैमिली को जान को खतरा है। मैं आज बुर्राखेड़ी पुलिस स्टेशन के अंदर आया हूं, उनके खिलाफ एफआईआर हुई है, लेकिन एफआईआर के अंदर पत्रकार संरक्षण के कायदे लागू नहीं किए गए। इसलिए मैं महाराष्ट्र और पुलिस शासन और प्रशासन से निवेदन करता हूं कि मेरी फैमिली को जो है सपोर्ट करे और मेरी फैमिली को जो है तो संरक्षण दे। मेरी भी जान को इन लोगों से, गाड़िया वालों से खतरा है और मेरा भी जो है तो मेरा भी संरक्षण करे और इनके ऊपर पत्रकार संरक्षण के कायदे अनुसार कार्रवाई कड़क और सख्ती के साथ में कार्रवाई हो। ये मेरी निवेदन शासन और प्रशासन और पुलिस प्रशासन से मेरी निवेदन है कि इनके साथ में पत्रकार संरक्षण के कायदे लागू कर इनके ऊपर कार्रवाई और ठोस कदम उठाया जाए। ऐसी और खबरों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए दैनिक जागृत मालिक। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।